इसको आप अगर ठीक से समझ लोगे तो आपका 80% गेम ऑन हो जाएगा। आज है मिशन आफ्टर इफेक्ट्स का डे 7 और आज हम बात करने वाले हैं इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स के बारे में। किसी भी इफेक्ट की प्रॉपर्टीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे मैं कोई भी इफेक्ट डालता हूँ। इफेक्ट कहाँ से डालना है, हमारे पास पैनल होता है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स का। यहाँ पे जाके आप कुछ भी इस पे इफेक्ट्स डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म इफेक्ट इस पे डाल देता हूँ। ये हमारा एक पैनल है इफेक्ट्स कंट्रोल्स। किसी भी इफेक्ट को हम यहीं से कंट्रोल करते हैं। कितना हमें अप्लाई करना है, उसकी वैल्यू कितनी कम रखनी है, ज्यादा रखनी है, वो सब हम यहीं से ही मैनेज करते हैं। ये हमारा वीडियो का फ्रेम है, जितना भी आपको ब्लैक पार्ट चमक रहा है, और ये अंदर हमारी ये वाली लेयर है। पहला ऑप्शन है एंकर पॉइंट का। एंकर पॉइंट का मतलब है ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला, ये होता है एंकर पॉइंट। इस एंकर पॉइंट को हम जिधर भी रख देंगे तो पूरा मोशन वहीं से ही होगा। आप कीबोर्ड पे वाई प्रेस करोगे, आपके पास ये टूल आ जाएगा, इसका नाम है पेन बिहाइंड। एंकर पॉइंट को आप पकड़ोगे, आप किधर भी इसको रख सकते हो। मैं यहाँ रख के आपको दिखा देता हूँ। अभी एंकर पॉइंट हमारा यहाँ है, तो हमारा पूरा मोशन जितना भी होगा वो यहीं से होगा। मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ एस, इसका आ गया स्केल। अगर मैं स्केल अप करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ से वो जूम कर रहा है। आप अब सेंटर से नहीं कर रहा, वो यहाँ से कर रहा है। जूम आउट भी मैं कर रहा हूँ तो वो यहीं पे जूम आउट खत्म होगा, वो बिल्कुल एंड जो होगा वो एंकर पॉइंट पे ही होगा। मैं अगर रोटेशन दे रहा हूँ इस पे आर प्रेस करके यहाँ से, तो वो यहीं से ही रोटेट हो रहा है जहाँ हमारा एंकर पॉइंट रखा हुआ है। पोजीशन अगर मैं उसकी दे रहा हूँ तो वो यहीं से पोजीशन लेगा। इसको सेंटर लाने का हमारे पास एक शॉर्टकट है, कंट्रोल ऑल्ट और होम। अगर आप इसको एक साथ प्रेस करते हो तो आपका एंकर पॉइंट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, किसी भी लेयर का, किसी भी टेक्स्ट लेयर का, किसी भी वीडियो का। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से है पोजीशन, पीएनजी फोटो वीडियो को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ से हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं। यहाँ से जूम इन जूम आउट। ये वाली जो प्रॉपर्टी है स्क्यू, इसका यूज हम कभी कभार करते हैं गेमिंग वीडियोस में, ज्यादातर इसका यूज करते हैं हम। ये है आप इसको ऐसे इस तरीके से आप मोशन दे सकते हो। फिर आता है स्क्यू एक्सिस। इसका एक्सिस चेंज करना है। ये आपने ये एनिमेशन काफी गेमिंग वीडियोस में देखा होगा, तो वो यहाँ से मैनेज होता है। फिर आता है रोटेशन। रोटेशन का आपको पता ही है कितने राउंड इसको घुमाना है। फिर आता है ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब इसकी विजिबिलिटी। तो अभी 100 है, पूरा दिख रहा है इमेज। मैं जितनी कम करता चला जाऊंगा इमेज उतना ही फेड आउट होता चला जाएगा। फिर आता है शटर एंगल। शटर एंगल हम जनरली यूज करते हैं जब किसी भी चीज में हम मोशन देते हैं। इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो उस मोशन में थोड़ा सा मोशन ब्लर ऐड हो जाता है। किसी भी इफेक्ट को हम यहीं से कंट्रोल करते हैं इफेक्ट एंड कंट्रोल्स पैनल से। अभी मैं इस पे एक ड्रॉप शेडो डाल देता हूँ और इसको कर देता हूँ व्हाइट। ड्रॉप शेडो यहाँ पे आपको दिख जाएगी इफेक्ट कंट्रोल्स वाले पैनल पे। इस लेयर पे हमने डाला हुआ है, इस लेयर पे हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्म डाला हुआ है। तो मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे देखेंगे तो इसके पूरे कंट्रोल्स आ चुके हैं। किसी भी इफेक्ट के सारे कंट्रोल्स हमें इफेक्ट कंट्रोल्स वाले पैनल पे ही मिलेंगे। इसको हमें व्हाइट करना है तो यहाँ पे जाके हम ड्रॉप शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी की ड्रॉप शेडो हमें कितनी दिख रही है, इसकी डिस्टेंस ये देख रहे हो आप, इसकी डिस्टेंस, इसकी स्मूथनेस। इसका कलर मैं थोड़ा रेड रख देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है, आप किसी भी लेयर पे कोई भी इफेक्ट डाल रहे हो, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके कंट्रोल्स आपको इफेक्ट कंट्रोल वाले पैनल पे ही दिखेंगे। पूरा एनिमेशन, पूरी एडिटिंग की रीढ़ की हड्डी है इफेक्ट एंड कंट्रोल्स पैनल। इसको आप अगर ठीक से समझ लोगे तो आपका 80% गेम ऑन हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे ये सब देखने का कोई फायदा नहीं है। बाय बाय।